बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातिमिल अंबियाए वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम इन्ना कुल्ल शैइन ख़लक़नाहु बिक़दर। आदरणीय उपस्थितिजन, सम्मानजनक मित्रों, भाइयों और दोस्तों, हर एक प्रकार की प्रशंसा, सराहना अल्लाह के लिए है, जो इस सारे संसार का, इस ब्रह्मांड का बनाने वाला, सृष्टिकर्ता और सृजनकर्ता है। अनेक दरूद अवतरित हो हमारे अंतिम पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो संपूर्ण संसार के लिए दया का प्रतीक बनकर आए। आदरणीय मित्र, भाइयों और दोस्तों, आज जिस विषय पर मैं चर्चा करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं, वो विषय है भाग्य पर विश्वास तथा उसकी श्रेणियां। भाग्य पर विश्वास और तथा ईमान रखना, ईमान लाना, ये ईमान के आधारों में से एक आधार है। इसके बिना कोई व्यक्ति मोमिन, मुस्लिम नहीं हो सकता। जैसा कि हदीस जिब्रील जो प्रसिद्ध हदीस है, उसमें ये स्पष्ट हमारे पैगंबर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्पष्ट कर दिया है कि ईमान, जब जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आपसे प्रश्न पूछा कि आप हमें ईमान के बारे में बताएं, तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान के 6 आधार बताए, और उन 6 आधारों में से एक ये भी था कि तकदीर अर्थात भाग्य पर विश्वास तथा आस्था रखना। जो व्यक्ति इसका इनकार करे वो मुस्लिम नहीं हो सकता, मोमिन नहीं हो सकता। और जो व्यक्ति इसका इनकार करे, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके विषय में हदीस में फरमाया है, जो जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का वर्णन है। कहते हैं कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्ना मजूस हाज़िहिल उम्मह अल मुकज़्ज़िबूना बिअक़दारिल्लाह, कि इस अनुयायी के मजूसी वह लोग हैं जो अल्लाह की तकदीर अर्थात अल्लाह के लेखन और अल्लाह के निर्धारित किए भाग्य का इनकार करते हैं। तो जो भाग्य का इनकार करे, अल्लाह को सारी बातों का ज्ञान है, अल्लाह ने लिख रखा है, इस बात का जो इनकार करे वो इस अनुयायी के मजूसी हैं। हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों के बारे में ये स्पष्ट फरमा दिया, जो इब्ने माजा की हदीस है। अल्लामा अलबानी ने इसको हसन कहा है। इससे पहले भाग्य क्या है, थोड़ा सा हम इसको विस्तृत रूप से न कह करके संक्षिप्त में हमें इसको जानना जरूरी है। भाग्य कहते किसको है? अरबी भाषा में तकदीर कहते हैं, हिंदी और अन्य भाषाओं, संस्कृत जैसी भाषाओं में इसको भाग्य कहा जाता है। और अरबी में जो तकदीर है उसके अनुसार, शब्दकोश के अनुसार उसका अर्थ होता है अंदाजा करना। तकदीर का अर्थ होता है अंदाजा करना, और इस्लामी परिभाषा में तकदीर का अर्थ है कि तकदीर अल्लाह के उस ज्ञान तथा उस निर्णय को कहते हैं जो इस ब्रह्मांड तथा इसकी तमाम सृष्टियों के बारे में इसके वजूद में आने से पहले तय किया जा चुका है। इसके वजूद में आने से पहले ये ब्रह्मांड और इस ब्रह्मांड की सारी वस्तुएं, सारी सृष्टियां, इनके अस्तित्व में आने से पहले ही उनके बारे में जो निर्णय किया जा चुका है, अल्लाह ने निर्णय कर दिया है, तय कर दिया है, इसी को भाग्य कहते हैं, इसी को तकदीर कहते हैं। जैसा कि अल्लाह ने स्पष्ट रूप से कुरान में फरमाया है कि इन्ना कुल्ल शैइन खलक़नाहु बिक़दर, कि हमने हर चीज को एक मुकर्रर, एक निर्धारित अंदाजे और अनुमान पर
पैदा किया है, सृष्टि किया है। हमने हर चीज को एक निर्धारित अंदाजे और अनुमान पर पैदा किया है, अर्थात तकदीर पर पैदा। हमने हर चीज को उससे पहले मुतय्यन और जो निर्धारित एक मेरा निर्णय है, उस निर्णय के अनुसार हमने पैदा किया है। और इसके विषय में हदीस में भी है, अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न अल-आस रज़ियल्लाहु अन्हुमा का वर्णन है। वो कहते हैं कि समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि कतबल्लाहु मक़ादीरुल खलाइक़ क़ब्ल अन यख़्लुक़ अस्समावाति वल अर्द बि50 अल्फ सना। अल्लाह ने तमाम सृष्टियों की तकदीर को, भाग्य को, आकाश और धरती को पैदा करने से 50,000, आकाश और धरती के निर्माण और सृष्टि करने से 50,000 साल पहले तमाम प्राणियों की भाग्य को अल्लाह ने लिख दिया है। यह अल्लाह के यहाँ सुरक्षित है, लिख दिया अल्लाह ने। और फरमाया कि वह अर्शहु अलल मा, और उसका अर्श, अल्लाह का सिंहासन पानी पर है। सही मुस्लिम की हदीस नंबर 6748 है। मेरे मित्रों, भाइयों और बहनों, हमने ये संक्षिप्त में जान लिया कि तकदीर पर ईमान, तकदीर किसे कहते हैं, तकदीर किसे कहते हैं और तकदीर का अर्थ क्या है। तकदीर पर ईमान लाना अब किसको कहते हैं। 4 श्रेणियां हैं जिन पर ईमान लाने को तकदीर पर ईमान लाना कहते हैं, जिन पर विश्वास रखने को तकदीर पर विश्वास रखना कहते हैं। और वो 4 श्रेणियां इस प्रकार हैं। पहली श्रेणी है ज्ञान। इस बात पर विश्वास और यकीन रखना कि अल्लाह को हर वस्तु का, हर चीज का अल्लाह को ज्ञान है, पूर्ण रूप से अल्लाह को हर चीज का ज्ञान है। आकाश और धरती में कोई ऐसा जर्रा भी नहीं है कि जिसका ज्ञान अल्लाह को न हो, और कोई भी चीज, कोई भी वस्तु अल्लाह के ज्ञान से छुपी हुई नहीं है। अल्लाह के ज्ञान में सारा ये ब्रह्मांड और सारी वस्तुएं, सारी प्राणियां, सारी सृष्टियां अल्लाह के ज्ञान में है। ये विश्वास रखना, ये ईमान पर आस्था रखना, जो है तकदीर पर ईमान तथा आस्था रखने का ये कि पहली श्रेणी है। इस पर विश्वास रखना कि अल्लाह ज्ञानी है हर चीज का, हर चीज अल्लाह के ज्ञान से बाहर न पहले था और न इस वक्त है, और न ही भविष्य में कोई घटना घटे और कोई चीज हो, कोई कर्म किया जाए और उसके विषय में अल्लाह को ज्ञान न हो, ऐसा नहीं। अल्लाह के ज्ञान में हर चीज है। और इसके विषय में अल्लाह ने स्पष्ट कर दिया है कि इन्नल्लाह काना बिकुल्लि शैइन अलीमा, कि निसंदेह अल्लाह हर चीज का जानने वाला है। हर चीज, बुरा हो, अच्छा हो, रात हो, अंधेरा हो, दिन हो, उजाला हो, हर चीज का ज्ञान अल्लाह को, हर चीज अल्लाह को मालूम है। सूरह निसा की आयत नंबर 32। दूसरी जगह अल्लाह ताला फरमाता है कि लितालमु अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर व अन्नल्लाह कद अहाता बिकुल्लि शैइन इल्मा। सूरह तलाक की आयत नंबर 12 अल्लाह फरमाता है कि लितालमु अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, ताकि तुम जान लो कि अल्लाह ताला हर चीज पर सामर्थ्य है, हर चीज करने पर अल्लाह सामर्थ्य है। और यह भी जान लो कि अल्लाह का ज्ञान तब सारी चीजों को अपने घेरे में लिए हुए है। अल्लाह के ज्ञान से कोई भी चीज बाहर नहीं है। आदरणीय मित्रों, यह हुआ यह है पहली श्रेणी तकदीर अर्थात भाग्य पर ईमान लाने की। दूसरी श्रेणी इस बात पर ईमान लाना कि अल्लाह ने हर चीज को लिख रखा है, हर चीज अल्लाह के ज्ञान में है, पहली श्रेणी। दूसरी श्रेणी अल्लाह ने हर चीज को लिख रखा है। अल्लाह के लिख रखने के अलावा कोई भी चीज नहीं है, हर चीज अल्लाह के यहां लिखी हुई है, होने से पहले बल्कि 50,000 साल पहले, इस धरती और आकाश के बनाने से 50,000 साल पहले ही अल्लाह ने लिख दिया है। जैसा कि हदीस में है, अल्लाह ने हर चीज लिख दिया है। जैसा कि अल्लाह ताला कुरान के अंदर फरमाता है, मा असाब मिन मुसीबतिन फिल अर्द वला फी अनफुसिकुम इल्ला फी किताबिम मिन क़ब्ल अन नब्रअहा इन्न ज़ालिका अलल्लाहि यसीर। सूरह हदीद की आयत नंबर 12 कि न कोई
समस्या, दुख, संकट दुनिया में आती है और ना ही तुम्हारी जानों में आती है, अर्थात इस पृथ्वी में, और ना तुम पर कोई भी संकट, कोई भी दुख नहीं आती है, मगर इससे पहले कि हम उसे उत्पन्न करें, हम उसे भेजें, उसके आने से और उसके पैदा करने से पहले वो एक खास और विशेष किताब में, पुस्तक में लिखी हुई है। अल्लाह ताला कोई संकट, कोई दुख जो भी किसी मनुष्य पर, किसी प्राणी पर इस पृथ्वी में जब आता है, कोई भी दुख किसी व्यक्ति पर होता है, तो उस व्यक्ति पर अल्लाह के भेजने से पहले एक अल्लाह कहता है कि हमने उसको लिख रखा है और उसी के अनुसार ये होता है, और अल्लाह ने लिख रखा है। उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस कहते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि इन्न अव्वल मा खलक़ अल्लाहु अल क़लम, अल्लाह ने हर चीज को लिख रखा है। सबसे पहले कहते हैं कि इन्न अव्वल मा खलक़ अल्लाहु अल क़लम, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने सबसे पहले कलम की सृष्टि की, कलम की सृष्टि की, कलम को बनाया अल्लाह ने, और उसके बाद कहा उक्तुब, फ़क़ाल लहू उक्तुब, और बनाने के बाद उसकी सृष्टि, उसकी सिर्जना, कलम की सिर्जना करने के बाद अल्लाह ने उससे आदेश दिया कि उक्तुब, लिख। क़ाल वमाज़ा अक्तुब रब्बी वमाज़ा अक्तुब, कलम ने कहा ऐ मेरे प्रभु, ऐ मेरे रब, ऐ मेरे अल्लाह, क्या मैं लिखूं? उसके बाद अल्लाह ने आदेश दिया, कहा उक्तुब मकादीरा कुल्लि शैइन हत्ता तक़ूम अस्साअह, हर चीज की, प्रत्येक चीज की तकदीर, उसका भाग्य क्या होगा, उसके साथ निर्णय, महाप्रलय तक होने वाली हर चीज का निर्णय, उसकी तकदीर, उसका भाग्य लिख। अल्लाह ने आदेश दे दिया और कलम ने लिखा। सही अबू दाऊद की हदीस है। तो ये दूसरी श्रेणी है भाग्य पर ईमान लाने की, इस पर ईमान लाना कि अल्लाह ने हर चीज लिख रखा है। तीसरी श्रेणी है अल्लाह की चाहना, अल्लाह जब तक नहीं चाहेगा नहीं होगा, अल्लाह जो चाहेगा होगा, जो नहीं चाहेगा नहीं होगा, मशीयत अल्लाह की, अल्लाह की चाहत हो। जब तक नहीं अल्लाह की चाहत होती, चाहे व्यक्ति पुण्य करे या पाप, कोई भी चीज जब तक अल्लाह की चाहत नहीं होगी वो नहीं कर सकता है। यह विश्वास रखना, भाग्य पर विश्वास रखने की तीसरी श्रेणी है। और इसके विषय में अल्लाह ने स्पष्ट रूप से कहा मा तशाऊन इल्ला अन यशा अल्लाहु रब्बुल आलमीन, कि तुम्हारे चाहने से नहीं होता, जब तक अल्लाह सारे ब्रह्मांड का जो पालन करता रब है, जब तक वो ना चाहे, तो उसके चाहे बगैर तुम्हारे चाहने से मैं ये कर लूंगा, मैं ये चाहता हूं, नहीं होगा जब तक उसकी मर्जी ना हो। मेरे मित्रों और भाइयों, अल्लाह ने इसी प्रकार दूसरी जगह स्पष्ट फरमाया, कहा कुल अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्का मन तशा व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। सूरह आले इमरान की यह आयत नंबर 26 है। कहता अल्लाह ताला की कह दो, कुल कह दीजिए कि अल्लाहुम्मा, ऐ मेरे अल्लाह, मालिकल मुल्क, सारे ब्रह्मांड के मालिक, सारी ब्रह्मांड और सारी जहान के मालिक, तुतिल मुल्क मन तशा, तू जिसे चाहता है बादशाहत देता है, व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा, और जिससे चाहता है तू बादशाहत और राजसत्ता उससे छीन लेता है, व तुइज़्ज़ु मन तशा, तू जिसे चाहता है तू सम्मान प्रदान करता है। ये सब कुछ अल्लाह की चाहत से, कोई भी अपने चाहत से कुछ नहीं होता, ये विश्वास रखना। कहा वह तो इज़्ज़ु मन तशा, और तू जिसे चाहता है सम्मान प्रदान करता है, वह तो ज़िल्लु मन तशा, और तू जिसे चाहता है अपमानित करता है। बेयदिकल खैर, तेरे ही हाथ में सारी भलाइयां हैं। इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर, है अल्लाह तू हर चीज पर कादिर है, हर चीज पर सामर्थ्य है। ये तीसरा कि अल्लाह की चाहना भी होनी चाहिए, अल्लाह जब तक ना चाहे नहीं होगा। भाग्य में लिखा है, अल्लाह को ज्ञान है, लिख रखा है, अल्लाह की चाहना। और चौथी श्रेणी है कि अल्लाह हर चीज का सृष्टिकर्ता और सृजन करता है। हर चीज की सृजना बगैर अल्लाह के कोई नहीं किया है और न कर सकता है। चाहे वो चीज अच्छी हो, बुरी हो, पुण्य हो, पाप हो, मनुष्य जो कर्म करता है उस कर्म का भी सृष्टिकर्ता अल्लाह ही है।
इस बात पर विश्वास रखना। अल्लाह ने जैसा कि स्पष्ट फरमाया, कहा अल्लाह खालिक़ु कुल्ली शै, अल्लाह प्रत्येक चीज का सृष्टि करता है, प्रत्येक चीज को अल्लाह ने सृजना अल्लाह ने की है, चाहे वो अब कोई भी चीज हो। अल्लाह ने पुण्य भी बनाया, पाप भी बनाया, और मनुष्य को अधिकार दिया पुण्य करो या पाप करो। पुण्य करोगे उसका परिणाम, उसका प्रतिफल तुम्हें मिलेगा, पाप करोगे तुम्हें उसका दंड मिलेगा। अधिकार दिया, लेकिन पुण्य और पाप भी अल्लाह ही ने बनाया, इस पर विश्वास रखना। अल्लाह ताला ने दूसरी जगह कहा वल्लाहु खलक़कुम वमा तामलून, और अल्लाह ही है जिसने तुम्हें भी पैदा किया, तुम्हें भी, तुम्हारी भी सृष्टि की, वमा तामलून, और जो तुम करते हो, चाहे मूर्ति बनाओ, चाहे और चीजें बनाओ, जो भी तुम करते हो उनको भी अल्लाह ही ने, उस कर्म को भी, उस चीज को भी अल्लाह ही ने सृष्टि उसकी भी किया। उस कर्म की जो करते हो उस कर्म को भी अल्लाह ने सृष्टि किया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि हर एक प्रकार का जो भी कर्म है उन तमाम कर्मों का भी सृष्टिकर्ता, सृजनकर्ता अल्लाह ही है। इस बात पर विश्वास रखना, ये चौथी श्रेणी है। और ये 4 श्रेणियां हैं भाग्य पर आस्था और विश्वास रखने की। जो इन चारों पर विश्वास रखे उसे कहा जाएगा, या वो है तकदीर पर ईमान रखने वाला, भाग्य पर विश्वास रखने वाला। और जो इन चारों में से किसी एक का इनकार करे वो तकदीर के उस चीज का इनकार कर रहा है और भाग्य का इनकार करता है, और भाग्य का इनकार करने वाला मोमिन और मुसलमान नहीं हो सकता। और इसी अब एक प्रश्न होता है, वो उठता है ये कि क्या जब पुण्य और पाप भी अल्लाह ही ने बनाया, सब लिख रखा है, तो क्या मनुष्य बाध्य और विवश है उसको करने पर? जब अल्लाह ने निर्णय कर दिया और वही होगा जो अल्लाह चाहता है। तो मेरे भाइयों, मनुष्य बाध्य नहीं है, मनुष्य विवश नहीं है, इसका भी प्रमाण। और इसी प्रमाण के आधार पर विद्वानों ने ये बताया है, विद्वान कहते हैं कि इन्हीं प्रमाणों के आधार पर कहते हैं कि तकदीर की 2 किस्में हैं, 2 प्रकार के तकदीर हैं। एक है तकदीर मुबरम और एक है तकदीर मुअल्लक। तकदीर मुबरम जो निश्चित निर्णय है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा, मुमकिन और असंभव है, नामुमकिन और असंभव, मुमकिन ही नहीं है कि उसमें तकदीर मुबरम में किसी प्रकार का परिवर्तन हो। और यह अल्लाह के ज्ञान में, केवल अल्लाह के ज्ञान में है। ये अल्लाह का अंतिम निर्णय है तकदीर मुबरम, जो अल्लाह ताला ने अपने आदेश द्वारा सुरक्षित पट अर्थात लौहे महफूज में लिख रखा है। और इसी के विषय में जो हदीस में आता है कि रुफ़िअतिल अक़लाम व जफ़्फ़तिस सुहुफ़, कि कलम उठा लिए गए और सहीफा अर्थात पन्ने, ये किताब जो लिखी जाने वाली किताब थी, वो किताब पे जो लिख दिया कलम ने, उसकी स्याही, उसकी मसी सूख गई। उसी की तरफ इशारा है कि यह तकदीर मुबरम है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता और ये अवश्य होगा, यह अल्लाह का निर्णय है। दूसरा जो प्रकार है वो ये है तकदीर मुअल्लक, और यही तकदीर मुअल्लक ही के अनुसार मनुष्य को अल्लाह ने अधिकार दिया है, अर्थात अनिश्चित निर्णय, अनिश्चित तकदीर, अर्थात मनुष्य के कर्म के आधार पर उसकी तकदीर लिखी जाती है, लिखी हुई है। यदि मनुष्य ये पुण्य कर्म करेगा तो उसके बाद उसके लिए ये होगा, अगर पुण्य नहीं करता तो उसके लिए ये है। तो ये अनिश्चित, जिसको कहते हैं कि उसके कर्म, मनुष्य के कर्म के आधार पर लिखी हुई तकदीर। और जैसा कि अल्लाह का वादा भी है, अल्लाह ने वादा किया कि अगर कोई बंदा चाहे तो हम उसके पुण्य कर्म तथा उसके दुआ करने के साथ ही हम उसकी तकदीर भी बदल देंगे। और तकदीर, उसके दुआ और व्यक्ति के पुण्य कर्म करने से उसकी तकदीर जो उसके भाग्य में लिखा हुआ है उसमें परिवर्तन होता है। और यह तकदीर मुअल्लक है, उसके कर्म के आधार पर यह अल्लाह ताला निर्णय देता है और करता है। जैसा कि अल्लाह ने खुद कहा पवित्र ग्रंथ कुरान के अंदर, कहा यमहुल्लाहु मा यशा व युथबित व इंदहु उम्मुल किताब। सूरह रात की आयत नंबर 39 है कि अल्लाह जिसे चाहे अल्लाह मिटा दे, जो लिखा हुआ है उसे अल्लाह चाहे मिटा दे, और जिसे अल्लाह चाहे उसे न मिटाए, साबित रखे कि ऐसा ही है।
व इंदहु उम्मुल किताब, और उसी अल्लाह के पास ही लौहे महफूज है जिसमें ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। सलमान, और दूसरा प्रमाण हदीस में आता है, सलमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है, कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ला यरुद्दुल क़ज़ा इल्ला दुआ। ये है तकदीर मुअल्लक़ के ताल्लुक से, ला यरुद्दुल दुआ इल्ला क़ज़ा, ला यरुद्दुल क़ज़ा इल्ला दुआ, कि दुआ के अलावा तकदीर को कोई भी चीज फेर नहीं सकती, नहीं टालती। तकदीर के अलावा, दुआ के अलावा तकदीर को कोई भी चीज नहीं टालती। अर्थात इसका उद्देश्य, अर्थात इसका तात्पर्य यह है कि दुआ करने से तकदीर में परिवर्तन होता है, और यह तकदीर मुअल्लक़ है। जितना बंदा दुआ करता है, अल्लाह उसके ऊपर आने वाली कठिनाई को, उस पर आने वाली परेशानियों को अल्लाह ताला हटा देता है, बदल देता है। वला यजीदु फिल उम्र इल्लल बिर्र, और इसी प्रकार कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि और उम्र में वृद्धि केवल किससे होती है? भलाइयों से होती है। उम्र में वृद्धि होती है, व्यक्ति जब भलाई करता है तो वृद्धि होती है। इसका अर्थ यह है कि मनुष्य को अधिकार अल्लाह ने दिया है, पुण्य और पाप करने का बाध्य नहीं बनाया, विवश नहीं बनाया है। हमें करने का आदेश है, अच्छा करना, अच्छा योजना बनाना, सही ढंग से चलना, सही बोलना, सही कर्म करना, यह हमें आदेश दिया गया है। और इसी आदेश, पुण्य या पाप जो भी अब करेगा व्यक्ति, मनुष्य, उसी के आधार पर वो अल्लाह ने जो अधिकार दिया है, उसी आधिकारिक कर्म का अल्लाह के सामने वो जवाबदेह होगा। उसी आधिकारिक कर्म का अल्लाह के सामने जवाबदेह भी होगा। इसलिए कि अल्लाह ने अधिकार दिया है, पुण्य करो या पाप। पुण्य पाप का भी सृष्टिकर्ता, सृजनकर्ता अल्लाह ही है, लेकिन मनुष्य को अधिकार दिया है, पुण्य करो या पाप करो। पुण्य करोगे तो और पुण्य का रास्ता आसान होगा, सरल होगा। पाप करोगे तो पाप का रास्ता आसान और सरल होगा। और यही अल्लाह ने कहा, यमहुल्लाहु मा यशा व युस्बित व इंदहु उम्मुल किताब। अल्लाह ही के पास किताब है, और अल्लाह जिसे चाहे मिटा दे और जिसे चाहे अल्लाह साबित रखे, और मनुष्य उसी के अनुसार करेगा। ये अल्लाह ने कहा है। इससे स्पष्ट होता है कि मनुष्य दुनिया में जो भी करता है, इस संसार में जो भी करता है या करेगा, ये सब तकदीर इलाही के अनुसार होते हैं। जो अल्लाह ने भाग्य में लिख रखा है, उसी के अनुसार इस दुनिया में, इस संसार में होते हैं। जो भी घटनाएं घटती हैं, जो भी कर्म व्यक्ति करता है, मनुष्य करता है, उसी के अनुसार होता है। हाँ, परंतु इंसान, मनुष्य, ये पत्थर और इस प्रकार का वो कोई चट्टान नहीं है। उसकी मानिंद उसकी तरह से नहीं है कि वो बेबस और मजबूर है, बस जो हटाए हट जाए, ना हटाए वहीं रहे। नहीं, ऐसा नहीं है। बल्कि अच्छी योजना बनाने की, अच्छा कर्म करने की को अख्तियार करने का हमें आदेश दिया गया है, मनुष्य को आदेश दिया गया है, अधिकार दिया गया है, पुण्य और पाप दिखा करके कि पुण्य और पाप जो करोगे, अच्छा करोगे अच्छा पाओगे, बुरा करोगे बुरा पाओगे। ये अधिकार भी अल्लाह ने दिया है। और हाँ, इंसान कब, कैसे और किस वक्त क्या कर्म करेगा, ये सब कुछ अल्लाह के इल्म में, अल्लाह के ज्ञान में है। ये नहीं कि अल्लाह को इसका ज्ञान नहीं कि क्या करेगा, अपने अधिकार दिया तो नहीं, अल्लाह के ज्ञान में है कि ये क्या करेगा, लेकिन हमें अधिकार दिया है कि पुण्य करो या पाप करो। ये सब अल्लाह के ज्ञान में है। हाँ, इंसान मजबूर और विवश नहीं है, बाध्य नहीं है कि इंसान नहीं, अब तो हमारे तकदीर में लिखे कि हम विवश हैं, यही करेंगे। नहीं, जैसा कि बाद लोग सोचते हैं कि हमें लिखा था हमारी किस्मत में कि हम ये पुण्य पाप करेंगे, तो हम पाप कर रहे हैं, हमारा कोई नहीं। आप के भाग्य में ये नहीं, अल्लाह को ज्ञान है, अल्लाह ने लिख रखा, लेकिन आपको और एक मनुष्य को कैसे मालूम होगा कि हमारे भाग्य में लिखा हुआ है, जब तक वो करेगा नहीं। किया, कर चुका, ये उसके भाग्य में था। और केवल अल्लाह हमें अधिकार दे करके, अल्लाह का निर्णय ये अटल है और वही होगा जो अल्लाह चाहता है और उसके ज्ञान में है और उसने लिख रखा है और उसी ने सृष्टि किया है। इन सारी बातों पर ईमान और विश्वास रखने को कहते हैं कि तकदीर अर्थात भाग्य पर विश्वास रखना, उसकी श्रेणियों के साथ पर विश्वास रखने ही को भाग्य पर विश्वास रखना कहते हैं। अल्लाह से प्रार्थना है, अल्लाह हम सबको पुण्य करने की,
अच्छा काम करने की, अच्छी योजनाएं बनाने की, अपने इस दुनिया और इस संसार के जीवन को हमें इससे फायदा और लाभ उठाने की और वो कर्म करने की जो अल्लाह ने आदेश दिया है। अल्लाह हमें साहस और तौफीक प्रदान करे और हमें दीन पर, इस्लाम पर, ईमान पर कायम रखे। आमीन। व जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम।